अच्छा जी, नहीं जा रहे थे इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ। आइए हमसे प्रार्थना करते हैं, अंदर श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। हमारा तृतीय स्कंद है और आज दूसरा अध्याय हम लोग चालू करेंगे। इस अध्याय में विदुर जी जो है और धृतराष्ट्र का जो संवाद है वो प्लस परीक्षित जी के सवालों का वहाँ पे बहुत सारा इंक्वायरी, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और हालांकि इसमें सब ज्यादा नरेशन है, कुछ टेक्निकल नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे आगे विषय को समझने का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी भगवान् प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो प्रथम श्लोक है द्वितीय तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय 3.2.1। श्री शुक उवाच, क्योंकि ये सारा नरेशन सुखदेव और परीक्षित के बीच चल रहा है कि उन्होंने पूछा था बताइए और क्या क्या हुआ। इति भागवतः पृष्ठः क्षत्रावातां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्या स्मारितेश्वरः। Sri Shukadeva Goswami said, when the great devotee Uddhava was asked by Vidura to speak on the messages of the dearest Lord Krishna, Uddhava was unable to answer immediately due to excessive anxiety at the remembrance of the Lord. श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव के प्रियतम कृष्ण का संदेश बतलाने के लिए कहा तो भगवान की स्मृति के विषय में अत्यधिक विफलता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। तो यहाँ पे क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ नरेशन कहाँ चल रहा है, उद्धव जी वो मिले हैं विदुर जी पूरा परिक्रमा करके, जो भी है भारत भ्रमण जो भी करके वो आए और वो मिले। जब वो मिले तो उन्होंने उद्धव जी से जब ये सब पूछा सवाल जो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि ये कैसा है, सांब कैसा है, वो कैसा है, सब कुछ पूछा, तो उद्धव थोड़ा भावुक हो गए। किसी भी व्यक्ति को उसके देखिए, कोई भी व्यक्ति बोलेगा मैं भावुक नहीं हूं तो भी वो भावुक, समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं भावना होते हैं। तो हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझना कि कोई शुरू दिखता है तो है ऐसा जरूरी नहीं है। तो उद्धव जो थे बहुत हृदय से भगवान को प्रेम करते थे और बहुत भावुक थे, और जो ही उन्होंने भगवान के बारे में पूछा भावुक हो गए, थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो, इमीडिएटली जवाब नहीं दे। ठीक है, आगे देखते हैं। यह पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नेच्छद्रयन् छद्रच्चयन् यस्य सपर्यां बाललीलया। He was one who, even in his childhood, at the age of 5 years, was so absorbed in the service of Lord Krishna that when he was called by his mother for morning breakfast, he did not wish to have it. वे अपने बचपन में ही जब 5 वर्ष के थे तो भगवान कृष्ण की सेवा में इतने लीन हो जाते थे कि जब उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा करने के लिए बुलाती तो वह कलेवा करना नहीं चाहते थे। मतलब वो ऐसा कह रहे हैं कि जब 5 साल के ही थे वो ना, तो तब से वो भगवान का केवल चिंतन करते थे और किसी का नहीं करते थे, कृष्ण का ही चिंतन करते। प्रायः जीव अपना चिंतन करता है, लेकिन जो भगवान से प्रेम करना चालू कर देता है वो उसका खुद को चिंतन
आता ही नहीं, उसको याद ही नहीं रहता कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। वो एक ऑब्जर्वर हो जाते थे, हम लोग मूवी देखते तो पूरे उसमें चले जाते हैं, यहाँ हम अपना भूल जाते हैं। तो यहाँ भक्त का भी यही हाल है, वो भूल ही जाता है कि वो एग्जिस्ट करता है, उसके लिए भी कुछ है। उसको बाकी बोलते हैं अरे प्रभु अपना भी ध्यान कर रखो, वो भगवान के बारे में ध्यान कर। तो उद्धव जी 5 साल के थे तब से उनका ये लाइफ स्टाइल है, वो पूरा भगवान के। भगवान मतलब माँ उनको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती थी, आ जाओ, वो भूल जाते थे खाना खाते। तो ये यहाँ पे कहा गया, और यहाँ पे कहा गया कि उद्धव जी जो है वो एक स्वाभाविक भक्त है भगवान की, और वो नित्य सिद्ध भी। नित्य सिद्ध का मतलब ये है कि प्रायः वो माया के प्रभाव में नहीं है। देखिए वैकुंठ जगत ऑलरेडी जो आध्यात्मिक जगत है, वहां सब वही रहते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं। भौतिक जगत जो है वो भी भगवान की ही शक्ति है, काम अलग है उसका, है वो भगवान की ही शक्ति, मतलब भिन्न नहीं है। भगवान का उसमें कंट्रोल है, लेकिन वो भिन्न भी है क्योंकि वो एक दूसरे कार्य के लिए दिया गया है। ठीक है, हरि बोल गुरु। एक मिनट यहाँ बोल तू। तो ये प्रकृति जो है वो कार्य अलग से करती है, क्योंकि आप भ्रम में रहना चाहते तो भगवान ने माया शक्ति बना दिया है। तो माया क्या है, इसकी व्याख्या हमने देखी थी। माया वो है जो भगवान से डिसएसोसिएट रूप से परसीव कर लिया आपने, तो वो माया हो गई, वो माया चालू हो जाएगी। मतलब आप समझिए कि वहां भगवान अपनी इच्छा से आपको योग माया में डालते हैं, वो आपको जानबूझ के करते ताकि लीला बढ़े। यहाँ है कि आप अपनी लीला करना चाहते हैं, तो वो एक शक्ति ही दे देते कि जा इसमें खेल, यहाँ सब भ्रम भ्रम है। ठीक है, तो ये माया जो है भगवान से भिन्न होने वाली माया है। तो जो नित्य सिद्ध होते हैं, यानी जो हमेशा भगवान के भक्त होते हैं, वो इस माया में आने के बावजूद भी सृष्टि को भी भगवान के कनेक्शन में देख पाते हैं, इसलिए वो हमेशा सिद्ध ही रहते हैं। उनको वो बद्ध में आते ही नहीं, बद्ध होगा तब जब वो भगवान से भिन्न देखे। तो अगर हमको बद्ध से नित्य को सिद्ध होना है, बस भगवान से कनेक्शन जोड़ देना, हर चीज का खत्म कहानी, और हर चीज भगवान से जुड़ी हुई है। तो ये यहाँ पे कहा गया। ठीक है, तो ये हो गया नित्य सिद्ध। तो उद्धव महाराज जो थे वो नित्य सिद्ध थे, तो इस दृष्टि से वो जीते। और सिद्ध होने के लिए आपको अपने दर्शन को बदलते रहना पड़ेगा। आप बद्ध दर्शन में जी रहे हैं, आपका दर्शन शास्त्र केवल माया और प्रकृति में है, तो आपको धीरे धीरे उद्धार वाले यानी भगवान के कनेक्शन वाली चीजों को समझिए। ठीक है, तीसरा सकथम सेवया तस्य कालेन जरसंगतः स्थो वार्ता ब्रूयात् भर्तुः पादाव अनुस्मरन्। Uddhav thus served the Lord continually from childhood, and in his old age that attitude of service never slackened. As soon as he was asked about the message of the Lord, he at once remembered all about him. तो यहाँ पे कह रहे हैं, इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे, और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे ही उनमें भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया। तो यहाँ देखिए मतलब उद्धव जी महाराज की यहाँ पे बहुत महिमा बताई गई है कि पार्थसारथी को उद्धव जी का पिक्चर हो तो लगा दो स्क्रीन में। तो उद्धव जी महाराज जो है, ये खासियत इनकी ये है कि एक तो बचपन से भजन भक्ति कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि कुछ देर के लिए किया फिर सेंटिमेंटल भाव से फिर अब हट गया, आप अपने बारे में सोचेंगे, नहीं, अंत तक विदाउट खंडन वो उन्हीं के मतलब चिंतन में रहते थे। इसलिए तो उनको समय दिया ना कृष्ण ने। जब कृष्ण ने उनको पूछा 11वें स्कंद में, उद्धव जी बहुत सारे सवाल पूछते भगवान से, भगवान हर चीज का बैठ के जवाब देते, हर चीज समझाते हैं अच्छे से। तो उद्धव जी जो है वो भगवान भी अपना हृदय उद्धव को बता देते थे। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मुझसे ब्रज नहीं भूला जा रहा है। उद्धव जी सोच रहे होंगे मुझसे तुम नहीं भूले जा रहे हो।
भगवान का भक्त जो होता है वो भगवान को भूल नहीं पाता। ठीक है, भगवान बहुत बड़ी बड़ी सृष्टि के महत्व तो ये वो फलाना फलाना बहुत कुछ हो गया, ठीक है, इतना सुन के महिमा तो पता चल गई, लेकिन पर्सनल संबंध तो साधना से बनेगा, गुरु के माध्यम से कृष्ण से संबंध बनेगा। तो ये बनाना बहुत जरूरी है। और उद्धव जी यहाँ वो बना रहे हैं। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ देखिए, यहाँ का है, ही नेवर स्लैकेंड इन हिज सर्विस। वो अपनी सेवा में कभी स्लैकेंड नहीं हुआ। स्लैकेंड का मतलब होता है कि शिथिल हो जाना। एक हमको किसी ने सेवा दे दी है तो हम क्या सोचते हैं, हाँ अब हमको सक्सेस हो गया, अब हम एक अब ढीला ढाला हो जाता है। किसी को बोलो जाओ वहां प्रचार करो, प्रचार करने जाते हैं पहले बहुत जोश में लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन बाद में जो ही समस्याएं आने लगती हैं तो वो ढीला ढाला हो जाता है, वो आरोप प्रत्यारोप करने लगता है, दूसरों पे फेंकने लगता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो वो यहाँ पे कोई भी प्रकार का सर्विस में ढीला ढाला नहीं रखते थे। वो कहीं भी मौका मिलता था इमीडिएटली कैप्चर कर लेते थे। अगर कोई ढीला ढाला है इसका मतलब वो संबंध में भी कहीं ना कहीं उसके कैजुअल अप्रोच है। सीरियस अप्रोच होगा तो आपके हर शब्द को कर देगा। जैसे हनुमान जी थे, उन्होंने माँ सीता को पूछा, माता ये आप जो सिंदूर लगाती है क्या है, क्यों लगाती हैं? थोड़ा साइंटिस्ट मोड में आ गए थे हनुमान जी। तो माता ने देखा भोला भाला है, तो माता जी बोली कि ये जो है ना राम जी को बड़ा प्रिय है। अच्छा, वो राम जी को प्रसन्न रखना चाहते हैं हमेशा। वो गए सिंदूर पूरा अपना लगा लिए और हम राम जी के सामने गए। तो राम जी हंसने लगे, बोले क्या है ये हनुमान? तो बोलते हैं क्यों आप प्रसन्न नहीं हुए? बोले क्यों? बोले माँ सीता तो बोली कि वो सिंदूर लगाती है क्योंकि आपको बहुत पसंद है, तो मैं पूरा लगा के आ गया। सरल स्वभाव है। और जब हम ऐसे कहते हैं भक्तों का एक गुण होता है, बहुत सिंपल होते हैं। वो इतने सिंपल होते हैं कि अपने शत्रु को भी प्लान बता के आ जाते हैं। हाँ? सुग्रीव चला गया था, सुग्रीव ने अंगद जाके सीधा रावण के खेमे में जाके गाली गुली दे के आ गए। तो जब वो उसको मार के भगाया तो राम जी बोले अरे ऐसा नहीं, आपका भाव अच्छा था लेकिन टीम वर्क करना पड़ेगा। अकेले तो तुम करना चाहते हो बहुत अच्छा, लेकिन मिलके करेंगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा। उद्धव जी महाराज जो है वो भगवान के बिना उनको समझ में आ गई। अब वो जो ही यहाँ बात हो रही है, विदुर जी बात कर रहे हैं, एकदम या कंठ भर जाता है। जब आप किसी ऐसे चीज को मर्म में हाथ लगाते हो ना, आदमी भावुक हो जाता है। तो उद्धव जी एकदम भावुक हो गए। फिर आगे चौथा, स मुहूर्तम अहुत तुष्णिम कृष्णांग्री सुदया भृशाम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निवृतः। फॉर अ मोमेंट ही रिमेन्ड डेड साइलेंट। राकेश जी म्यूट करिए। राकेश जी आपको म्यूट करना पड़ेगा आप। फॉर अ मोमेंट ही रिमेन्ड डेड साइलेंट एंड हिज बॉडी डिड नॉट मूव। He became absorbed in the nectar of remembering the Lord's lotus feet in devotional ecstasy, and he appeared to be going increasingly deeper into that ecstasy. वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। वे भक्ति भाव में भगवान के चरण कमलों में के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में वे गहरे उतरते दिखने लगे। तो जब वो पूछा तो थोड़ी देर के लिए ऐसे स्तब्ध हो गए। जैसे हम लोग भगवान को जो दंडोत मारते हैं ना, तो ऐसा कहते हैं कि वो दंडोत जो है वो आपको मारना नहीं होता है, आपको भगवान को देख के अपने आप मूर्छित हो जाना होता है, वो दंडोत होता है। लेकिन अब हम लोग उतना लेवल पे है नहीं। हाँ, तो हम लोग कम से कम शरीर को तो खुद से तो गिरा दे कम से कम, उसको दंडोत कहते हैं। तो यहाँ पे उद्धव जी महाराज जो अवाक हो गए, वो भाव में जाने के बाद वो शौक है, महाभाव है वो। तो वो शौक है वो, ये मटेरियल शौक नहीं है। जो मटेरियल शौक होता है वो अलग होता है। वो ऐसा होता है कि अभी चुप बैठो, थोड़ी देर में भावना को कंट्रोल करके काम करो, वैसे नहीं, ये नेचुरल वाला। क्योंकि ये एब्सोल्यूट है ना, अंतिम पॉइंट है कृष्ण के बारे में, बीच वाला कुछ है नहीं। शॉक्ड हो गए। ठीक है, ये यहाँ पे आगे। तो और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं प्रभु,
Uddhav appeared to be awakened from slumber. He appeared to regret that he had forgotten the lotus feet of the Lord. अच्छा, ये ऑलरेडी भगवान को निरंतर याद कर ही रहे थे, तो जो ही विदुर जी ने पूछ लिया तो उनको ये फील आया, अरे मैं भगवान को भूल गया। हालांकि वो हमेशा याद कर रहे थे। ये भक्त का भाव होता है। Because the Lord is absolute, there is no difference between his remembrance and his personal presence. तो भगवान का स्मरण मात्र ही भगवान का अपीयरेंस। जो नॉर्मल आपको सपने में कुछ दिखाई देता है वो अपीयरेंस नहीं है। जो भगवान को जब आप स्मरण करते हैं वो एक्चुअली अपीयरेंस है। ठीक है, ड्रीम क्या है, वो तो मिक्सचर होती है, ये अपीयरेंस होता है। ठीक है, ओके। पुलकोद्भिन्न सर्वांगो मुंचन मीलादृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रप्रशर संप्लुतः। It was so observed by Vidura and Uddhava had all the transcendental bodily changes due to total ecstasy, and he was trying to wipe away tears of separation from his eyes. Thus Vidura could understand that Uddhava had completely assimilated extensive love for the Lord. तो अब जो है दोनों भी, यहाँ पे हिंदी पढ़ लेते हैं। विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शरीर परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं और अपनी आंखों से विछोह के आंसुओं को पोंछ डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर यह जान गए कि उद्धव ने भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया है। तो जनरली लोग अपने आंसुओं को रोक लेते हैं लेकिन अंदर में भावुक रहते हैं, और यहाँ उद्धव जी महाराज जो है वो आंसू लास्ट में रोक नहीं पाए और वो आंखों से आंसू पोंछ दिए। तो भक्तों में ना अलग अलग लक्षण थे, बाल खड़े हो जाना, आंखों से आंसू आना, कंठ भर के आना, हृदय में गदगद फीलिंग आना, तो ये सब अलग अलग रोमांचित हो जाना और लोटपोट होना, हंसते रहना, पागल की तरह हंसते रहना, पागल की तरह कोने में रोते रहना, ये सब जो है ना ये भगवत प्रेम में आने वाले शरीरों में विकार नहीं, मतलब डिफरेंट अलग स्टेज है। तो ये कहते हैं ये भगवान के प्रेम में ही आ सकता है। अगर आपको इसका अनुभव नहीं है तो आप अभी बहुत दूर है, और अगर आपको ये आता है तो आप भगवान आपके आसपास ही। नकली वाला आ रहा है तो फिर अपना माया देवी पास है आपके, वो डिफरेंस करना आपका काम है। पता चला आप फालतू में रो रहे हैं, बेटा बेटी के लिए रो रहे हो, देखिए कृष्ण प्रेम में रो रहे, ऐसा नहीं होता है। कृष्ण प्रेम मतलब कृष्ण प्रेम, उसमें संसार दिखता ही नहीं, मोह माया आसक्ति सब खत्म हो जाता। तो यहाँ पे उद्धव जी जो है इनके ऊपर विदुर जी ने देखा कि परिणाम हो रहा है, मतलब वो एक्चुअल कृष्ण प्रेमी है और इनको कुछ भी पूछना मेरे लिए ज्यादा फायदे का, ये असली भक्त 24 कैरेट गोल्ड बोलते ना, वैसा है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु अगर आप ग्रंथ पढ़ेंगे, वैसे मैंने बीच में पढ़ाना चालू किया था लेकिन somehow वो हमारा 40 मिनट का जूम में वो कैसे तैसे फिट होके रिकॉर्ड भी नहीं किया हमने, पर मैं वापिस पढ़ा दूंगा आप सबको। उसमें भक्ति के अलग अलग स्टेजेस हैं। तो अभी आप लोग साधना करते रहिए, नाम जप करते रहिए और प्रामाणिक रहिए। संसार का कोई भी चीज सीरियस नहीं है। कई बार हम लोग सीरियस हो जाते हैं कि अरे मैं ये एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं पास हुआ तो उसको हम सीरियस 2 साल हो, नहीं हुआ वो दुनिया जानते हैं कि होंगे भी कितने लोग, फिर ऐसा होता है। और हो भी गए तो क्या है, बाद में मंत्री आपको बोलेगा साइन मार, यहाँ पे मारना पड़ेगा आपको, उन्हीं मंत्री का पीए भी बना दिया जाएगा, बैठे रहो। आईएएस की एग्जाम देने के बाद उन्हीं चोर उच्चकों का गणित जो है, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर करते रहो। हमको लगता है मेरा बेटा आईएएस हो गया, आज तक मैंने एक भी आईएएस को बहुत आनंद में नहीं देखा। हाँ रुतबा में हो सकता है, सरकारी गाड़ी है, पावर है, पुलिस है, तो उसमें कोई डरता नहीं, जनता तो बिल्कुल नहीं डरती आईएएस वाईएएस वो, लेकिन उसको रहता रुतबा है, लेकिन आनंद नहीं। मैंने कभी जो प्रसन्न नहीं देखा, फ्रस्ट्रेटेड रहता, तो मालूम में सब ड्राइवरी हो रहे हैं और उसको भी लेना ही पड़ेगा, वो नीचे वाले भी ले ही रहे, वो सोचा मैं बदल दूंगा। हाँ, एक आदमी को लगा कि समुद्र का पानी खारा है, मैं जा रहा हूँ, अब मैं सारा खारापन निकाल दूंगा। हम न समझे थे बात इतनी सी, बाप शीशे के दुनिया पर थी, इम्पॉसिबल। आप एक फॉल्स सिस्टम को फॉल्स मेथड से राइट नहीं कर सकते, आपको राइट सिस्टम प्लेस में डालना पड़ेगा तो ही राइट होगा। तो फॉल्स सिस्टम में घुस के पावर पोजीशन लेके मैं चेंजेस लाऊंगा, कुछ होता नहीं। तो अनादिकाल का एक बहुत बड़ा फॉल्स है
जो पिछले 70 साल से इंडिया सुन रहा है और 300 साल से अमेरिका सुन रहा है। Yes, we will make the change will bring upon उल्लू जनता जो है, हाँ हाँ अब ये बदलाव लाएगा, हाँ अब राहुल बदलाव लाएगा, अब केजरीवाल बदलाव लाएगा, अब मोदी बदलाव लाएगा। अब बदलाव कोई नहीं लाया, सब टैक्स पे टैक्स काट रहे हैं। हाँ? हमें तो लूट लिया मिलके उसना वालों ने। तो हम हमारा गाना अलग होगा, हमें तो लूट लिया मिलके पार्लियामेंट वालों ने। और क्या आगे का गाना आप ही लोगों को बनाना पड़ेगा, नहीं तो लोग बोलेंगे अरे क्या प्रभु जी आप गाना गा रहे थे, ये क्या आपको शोभा देता है? वो लूट रहा है उसका देखो, मेरी शोभा का बात ही नहीं है। साधु को या वेटिंग लिस्ट टिकट से गाड़ी से उतार देते तो क्या शोभा है जी हमारा बच्चा। ट्रैवलिंग करना मुश्किल हो गया। एनीवेज, तो यहाँ पे आप ना प्रभु जी उस दिन टाइटैनिक का गाना गा रहे थे ना, तो मेरी वाइफ हंस रही थी, बोले ये कैसे चल रहा है। होता है तो ऐसे ही थोड़ा सा ऐड कर देते हैं लोग। नहीं प्रभु जी, वो मुझे समझ में है, वो रोज नहीं सुनती है ना, तो वो ऐसे देख रही, बोला तुझे नहीं समझेगा, जाने दे ये बहुत एडवांस डिवोटी है। ये महाभाव के ऊपर का है। ऐसे कुछ नहीं, बस ऐसे कभी कभी थोड़ा टाइम पास के लिए कर देते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि उद्धव जी में ये जो पूरे भाव है, ये देख के विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए और उनको समझ में आया कि यही वो व्यक्ति है जो भगवान के बारे में सब कुछ हमको बता पाए। शनकैर्भगवल्लोकान् नृलोकान् पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं त्वरित्याहोद्धव उत्स्मयन्। The great devotee Uddhava soon came back from the abode of the Lord to the human plane, and wiping his eyes, he awakened his reminiscence of the past and spoke to Vidura in a pleasing mood. महाभागवत उद्धव तुरंत ही भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए और अपने आंखें पोंछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया तथा वे विदुर से प्रसन्न चित्त होकर बोले। तो यहाँ पे उद्धव जी महाराज जो अभी भाव में अंदर चले गए थे, वो अपना सोच के और फिर प्रेजेंट में आ गए और अब वो सवाल जवाब करेंगे। तो ऐसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी भक्ति लता के बारे में बताते हैं कि कैसे चेतन महाप्रभु बताते हैं कि भक्ति लता जो है ना, उसका जो बीज है वो भाग्यवान जीव को मिलता है। हाँ, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति का जो बीज है वो बहुत रेयर सोल को मिलता है। अनंत सुकृति करने के बाद वो बीज को हमें फैन मारना है, उससे पौधा निकलेगा, उसको बड़ा करना है और उसको बचा के धीरे धीरे नरिश करते रहना है। साधना से नरिश करते 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 भाव प्रेम में उतर के चला जाए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो है उद्धव बोलना चालू करेंगे और उद्धव अपने प्रेम भगवान के प्रति जो प्रेम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हम लोग चर्चा करेंगे। 6 श्लोक आज हमने लिए, कल 7वां लेंगे। ठीक है, और उधर वो बस चला गया, चेक फोन करके उनको टाटा करना। तब तक मैं क्वेश्चन लेता हूँ। यस, आप सवाल पूछ सकते हैं। बीच में मेरा गाड़ी आज जा रहा है वहाँ बिसौल, तो आप लोगों को भी लाइव दिखा दूंगा हमारे बच्चे कैसे जाते हैं, कितने उत्साह से अलग अलग गुरुकुल खोलने के। हालांकि सबसे बड़ा जो की है कि अभी ट्रेन की टिकट मिल नहीं रहे, तो टेम्पो ट्रैवलर से जो नजदीक के गुरुकुल है वहां में भेज देता हूँ। नजदीक मतलब इसको भी 14 और 15 घंटा लगेगा। तो हमारे बच्चे खुद सुबह उठते हैं, प्रसाद बनाते हैं, पैक करते हैं, फिर रास्ते में हम लोग कहीं और उनके लिए व्यवस्था करते हैं। और जो की है कि अभी सिर्फ एक साइड का पेट्रोल और डीजल का दिया है। दूसरा साइड जब कलेक्शन आएगा इससे होगा। यस भरत जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन जो प्रभुपाद की पुरुषोत्तम कृष्णा, उसमें एक चैप्टर में मुझे एक चीज मिला। ये इधर लिखा है प्रभुपाद ने कि जो सफलतापूर्वक भक्तियों का भक्त है वो इस वर्तमान शरीर को त्याग कर सीधे आध्यात्मिक जगत को जाते हैं, जहाँ वे किसी एक वैकुंठ लोक में स्थिर हो जाते हैं। वृंदावन के सारे निवासी शुद्ध भक्त है। इस शरीर को उनका गंतव्य लोक है।
वैकुंठ लोक से भी आगे चले जाते हैं। तो इसके बाद ही प्रभुपाद ने लिखा है, तथ्य यह है कि जो लोग कृष्ण भवनामृत तथा पूर्ण शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें मृत्यु के बाद इसी भौतिक जगत में विभिन्न ब्रह्मांडों में से किसी में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। श्री कृष्ण की लीलाएं इस ब्रह्मांड में या अन्य ब्रह्मांड में निरंतर चलती रहती है। जिस प्रकार इस पृथ्वी लोक में सूर्य कई स्थानों से होकर गुजरता रहता है, उसी प्रकार कृष्ण लीला भी इस ब्रह्मांड में सतत या अन्य ब्रह्मांड में चलती रहती है। वे पूर्ण भक्त जिन्होंने कृष्ण भवनामृत को पूर्ण रूप से संपन्न किया है, तुरंत उस ब्रह्मांड को भेज दिए जाते हैं जहाँ श्री कृष्ण प्रकट होने वाले होते हैं। उस ब्रह्मांड में भक्तों को श्री कृष्ण सानिध्य का प्रत्यक्ष अवसर प्राप्त होता है। यह अनुभव चलता रहता है, जैसा कि इस श्लोक में हम श्री की वृंदावन लीला में देखते हैं। तो प्रभु जी, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भक्त मतलब सुनने के बाद, जैसा हमें पता है वो लोग वैकुंठ जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि किसी भौतिक किसी और ब्रह्मांड में किसने आप पहले आपका अभी तक समझ में आया? थोड़ा आपका घर घर है, थोड़ा रेंज में रहिए। हरे कृष्ण, तो अभी सुनाई दे रहा है ठीक से? हरे कृष्ण, बोलिए, क्वेश्चन पूछिए, मेन क्वेश्चन पूछिए। अच्छा प्रभु जी, तो मतलब वहां पे लिखा था, प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि एक भक्त शरीर छोड़ने के त्यागने के बाद गोलोक या वैकुंठ चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जो इस भौतिक जगत में अलग अलग कई सारे यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में जहां जहां श्री कृष्ण का लीला चलते रहते हैं, तो वहां भी भेज दिए जाते हैं माने भक्तों को शरीर छोड़ने के बाद। तो मतलब वो किस तरह से होता है? मतलब क्या डायरेक्ट वो लोग गोलोक नहीं जाते, या भौतिक जगत के ब्रह्मांड की किसी किसी धरती पे मतलब कैसा है मैं बता रहा हूँ, सुनिए। भगवान की लीला में भी जाना, देखिए वैकुंठ क्या है, गोलोक क्या है, भगवान है तब वो गोलोक है। भगवान के बिना वो भी क्या फायदे का। तो ऑलरेडी जहाँ भगवान अवतार ले रहे हैं वहां उनको सेवा करने का मौका मिलता है, समझा? और या तो डायरेक्ट गोलोक, तो ऐसा नहीं है, डायरेक्ट गोलोक भी जाते हैं और भगवान की इच्छा होगी तो अपने लीला में भी ले लेंगे। अच्छा, नहीं समझा? आपको क्या पड़ी है, आप कहाँ जाए, आप पहले इधर से निकलो, आपको उसका क्या लेना है? वो तो वो भगवान जहाँ चाहे रखेंगे, स्वर्ग में रखो, नरक में रखो, भक्त बोलते हैं हमको बस आपका स्मरण होते रहे बस। ठीक है। तो मतलब भक्तों को सबसे टेंशन ही नहीं होता कहाँ डाला है। अरे मैं कह रहा हूँ कृष्ण, अभी जो टाइम चल रहा है ना प्रभु, ये चैतन्य लीला है। आप चैतन्य लीला में ऑलरेडी आ चुके हो, अब आपको कोई और लीला में जाने की जरूरत नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ के रखो, पार हो जाओगे। कोई गीत गाता हूँ, परम करुणा, बहुत सुंदर गीत है। आप में से किसी का बहुत आवाज आ रहा है, पत्रे उतरे का, म्यूट करिए। परम करुणा पाहु, आप ऑलरेडी अवतार पे लीला में हैं। अभी आप जो बैठे हैं ना क्लास में, आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं भक्ति किए हैं, तो महाप्रभु आपको अपने नजदीक लिए हैं। परम करुणा पाहु दुई जना, निताई गौरचंद्र। परम करुणा है कौन? निताई और गौर। सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। सब अवतारों के सार और शिरोमणि हैं, अवतारों के शिरोमणि हैं। तो सार क्या है भगवान के? कारण क्या है? वो उद्धार करना चाहते। तो इस बार वो चक्र वक्र तलवार लेके कुछ नहीं आ रहे हैं। केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी। हे मेरे भाई भजन करो, सुदृढ़ विश्वास करी, विश्वास करो। विषय छाड़िया सेरा से मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। विषय मतलब भौतिक संसार के विषयों को छोड़ो और भगवान के मुख से अपना भगवान का नाम लेते रहो, हरि हरि बोलते रहो। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई, मन दयाल दाता।
देखो रे भाई, हे भाई, हाँ, त्रिभुवने नाई, ये पूरे 3 भुवनों में एमोन दयाल दाता, इनसे ज्यादा दयालु कोई नहीं है। पशु पाखी झूरे, पशु पाखी झूरे, पाषाण विदुरे, सुनी जार गुण गाथा। पशु और पक्षी जो है वो झूम रहे हैं। पशु पाखी झूरे, पाषाण विदुरे, पाषाण यानी पत्थर, वो भी पिघल रहा है। सुनी जा रहा गुण गाथा, जिसका गुण भगवान गौर निताय का गुणगान सुन के ये भी पिघल रहे हैं, पत्थर भी पिघल रहे हैं। संसारे मोजिया रहिलो पड़िया, से पदे नहीं आस। संसार में रह गया और तू यहीं फंस गया, वो तेरे जैसे को क्या हाल है? कुछ नहीं है। आपन कर्म, आपन कर्म गुंजाय शमन, कहे लोचन दास। अपने कर्मों को हर कोई भोग रहा है, ये लोचन दास कह रहे हैं। ठीक है, तो इधर क्या है, ऑलरेडी तो हम ऑलरेडी भगवान के एक अवतार चैतन्य महाप्रभु के लीला में हैं। अब हमको क्या टेंशन है? जा, अब हमको सीधा गोलोक ही जाना है, इसलिए तो हमको यहाँ ट्रेनिंग के लिए लाया गया है। उसमें भी आप लोग अभी ध्यान की कामें कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आपको चुपचाप चैतन्य महाप्रभु की लीला में एकदम दिल खोल के प्रवेश कर जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए सब कुछ। इतना भरोसा होना चाहिए, है नहीं लोगों को। करताल लेके बाहर पूरा बजाओ, कीर्तन करो। अभी हमारे बच्चे रोज जाते हैं, ऑटो निकल गए, अभी निकले नहीं ऑटो निकल गए कीर्तन के लिए। तो आपको कल दिखा दूंगा लाइव में कैसे हमारे बच्चे ऑटो में जा के कीर्तन कर रहे हैं। आपको शर्म आएगा, आप घर में बैठे रहते हैं, ऐसा होगा क्या, वैसा होगा कैसे, कुछ नहीं होगा। तो वॉरियर बनिए, महाप्रभु की लीला में ऑलरेडी है, इसका फायदा उठाइए, खुद जप करिए, खुद सुधारना लाइए, और आप एक बदलाव का एजेंट बनिए। ठीक है, फिर आप अच्छा प्रभु जी, एक और बात था प्रभु जी, जो गौड़िया संप्रदाय के भक्त होते हैं उन लोगों को गोलोक में किस तरह का स्वरूप मिलता है? तो उसमें क्या स्वरूप मिलेगा? गोलोक में जो उनका ओरिजिनल है वही रहेगा। मतलब प्रभु जी गौड़िया है तो श्वेत द्वीप में, क्या श्वेत द्वीप और वृंदावन ये दोनों में मतलब उन लोगों का मतलब स्वरूप होता है? नहीं, डायरेक्ट गोलोक में होता है। अच्छा ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। अच्छा।